Okay, let's get started then. Last time, if you remember, uh, we talked about the hemoglobin, and we know that the main function of the hemoglobin is the transport of oxygen. And I said at that time that it transports oxygen in the form of ferrous, और उसी ferrous की form में जो oxygen है इसके साथ bind होता है. अदरवाइज फेरिक फॉर्म के साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं होता है. तो द फंक्शनल आप कह सकते हो जो फंक्शनल टाइप ऑफ आयरन है दैट इज़ द फेरस फॉर्म. ठीक है. और अगर आपको याद होगा कि जो हीमोग्लोबिन है, इफ़ आयरन विल रिमेन as such in the blood, it would be very toxic to our body because it can generate free radicals. तो उसकी वजह से जो हमारे बॉडी के बाकी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो उनमें प्रॉब्लम हो सकती है. तो व्हाट नेचर डज, उसने क्या किया है, जो ये आयरन या हीमोग्लोबिन है, इट्स एनक्लोज्ड इन द आरबीसी, और आरबीसी में इसको रखा है सो दैट इट वोंट डैमेज, इट वोंट क्रिएट एनी डैमेज टू अवर बॉडी. अगर ये ऐसे ही होता हमारी ब्लड में तो क्या होता, ये किडनीज़ की तरफ जाता आयरन और हमारी किडनीज़ को डैमेज करता. तो दैट्स व्हाई नेचर हैज़ केप्ट इट इन द आरबीसीज, मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड. इट्स इट्स द सेल. तो ये सेल है और उसी में इसको एनक्लोज करके रखा है सो दैट इट वोंट डैमेज योर किडनीज एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा, आई सेड दैट ऑक्सीजन जो है, चार मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बाइंड होते हैं हीमोग्लोबिन के साथ. और और मैंने बताया था कि जो गैसेस हैं दैट दे मूव फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर एज वेल. ठीक है. तो आज हमें पढ़ना है, we'll talk about the gas transport today, that oxygen and carbon dioxide are mainly transported in the blood in two ways. One is in the dissolved form and the another one is bound to hemoglobin. Okay. So when the oxygen is bound to one, here oxygen is mainly transported bound to hemoglobin. अगर आप देखोगे तो 98.5%, that's a lot of percentage, जिसकी वजह से जो आपका ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में. तो 98.5% ऑक्सीजन बाउंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ, एंड जस्ट 1.5% इज इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म. And as I said that hemoglobin binds with the oxygen and it gives HbO2. Then further, if we can see क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, जहाँ ये आपका हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है जो लास्ट टाइम मैंने दिखाया था आपको, you have these iron centers present in each, it's a tetramer as I said last time. टेट्रामर है, इसके साथ चार आयरन्स बाइंड होते हैं और हर आयरन के साथ एक एक ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है, एंड दैट वे इट ट्रांसपोर्ट्स 4 ऑक्सीजन एटम विद 1 मॉल. तो उसके बाद क्या होता है, व्हाट हैपन्स, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, यहाँ पे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है एंड इट हैज़ 4 आयरन एटम्स एंड नथिंग इज बाउंड टू इट. And you can see the oxygen binding affinity here. Oxygen binding affinity क्या है यहाँ पे. तो जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है उसके बाद क्या हो जाता है, इस एफिनिटी जो it increases for the second molecule of oxygen. This effect is called cooperativity effect of, because इसमें ऐसी कन्फर्मेशनल चेंज आती है जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड होता है. तो
undergoes the conformational change, and that conformational change results in the more affinity for the next oxygen atom. और जब next oxygen molecule इसके साथ bind होता है, that increases its affinity further for the third molecule of oxygen, and जब third molecule bind हो जाता है, it further increases its affinity for the fourth oxygen atom. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो जिसके साथ एक मॉलिक्यूल अटैच होता है हीमोग्लोबिन के साथ, दैट इज वहाँ पे इसकी एफिनिटी कम होती है when it has when instead of when it is bound to 4 oxygen atom, वहाँ पे इसकी जो एफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है. We call this effect as positive cooperativity. Positive cooperativity means कि जब एक मॉलिक्यूल बाइंड होता है तो दूसरे मॉलिक्यूल के लिए एफिनिटी बढ़ जाती है. जब दूसरा मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है उसके बाद तीसरे मॉलिक्यूल के लिए एफिनिटी बढ़ जाती है. दैट मीन्स वो फिर ज़्यादा रैपिडली ऑक्सीजन को बाइंड करता है व्हेन इट गेट्स बाउंड विद द वन फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो हम कह सकते हैं कि द मैक्सिमम एफिनिटी इज शोन बाय द फोर्थ साइट एज एंड द लीस्ट एफिनिटी इज शोन बाय द फर्स्ट, जब पहला मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है तो फोर्थ साइट के साथ जो आपकी एफिनिटी है वो ज़्यादा हो जाए. यहाँ पे अगर आप देखोगे परसेंटेज दिखाई है. परसेंटेज व्हाट डज दैट मीन कि अगर यहाँ पे दिस इज द 0% सैचुरेशन बिकॉज यू हैव ओनली 4 मॉलिक्यूल्स गेट अटैच्ड विद द हीमोग्लोबिन. तो जब एक मॉलिक्यूल अटैच होगा वी से दैट दिस सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एट दैट टाइम इज 25%, क्योंकि जब इसको आप डिवाइड करोगे 4 को डिवाइड करोगे तो 25% एक ऑक्सीजन के साथ, देन 25 अनदर पर्सन, देन 25, देन 25, वही बन जाता है आपका 100%. तो जब एक मॉलिक्यूल बाइंड होगा तो वहाँ पे 25% सैचुरेशन होगी हीमोग्लोबिन. व्हेन 2 molecules will be bound to it, then it will be 50% saturation, and when 3 molecules will be attached to it, it will be 75% saturated, and when 4 molecules will be attached to the hemoglobin, it is 100% saturated. एंड यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा मैं कि जो हम बोलते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दैट इज़ नॉट इन दिस फॉर्म. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस फॉर्म में नहीं होता है. दैट मीन्स नथिंग इज़ बाउंड टू इट. इट्स इन दिस फॉर्म. दैट मीन्स इस फॉर्म में होता है 3 मॉलिक्यूल्स आपके ऑलरेडी बाउंड होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये एक तरह का मिसनोमर है जो हम बोलते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उस नहीं. इट हैज़ जस्ट वन साइट लेफ्ट वेयर यू हैव टू बाउंड द ऑक्सीजन. दैट मीन्स ऑलरेडी तीन साइट्स उसकी फिल्ड होती है विद द ऑक्सीजन एंड जस्ट वन साइट इज एम्प्टी जहाँ पे फिर ऑक्सीजन बाइंड होता है उसके साथ. तो यू कैन से that deoxygenated blood is 75% saturated. वो भी 75% saturated होता है. फिर जो आपका oxygenated blood होता है वो 100% saturate होता है lungs में. जब तो वहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है उसकी वजह से फिर वो 100% saturate होता है. Okay, let's come to this curve now. What this curve indicates, अगर आप देखोगे यहाँ पे hemoglobin saturation लिखी है जो मैं अभी बता रहा था. Is the hemoglobin saturation here, and this is the partial pressure of oxygen. As we know that when the partial pressure increases, तो उसकी वजह से जो आपका hemoglobin है saturate हो जाता है. यानी हमारे lungs में अगर आपको याद होंगे वो जो मैंने बताए थे आपको figures, हमारे lungs में जो ऑक्सीजन partial pressure of oxygen होता है वो that's 100. I said last time 104, but you can take it as 100 as well because so many books are writing it 100. तो 100 होता है आपका partial pressure in lungs. तो वहाँ पे क्या हो जाता है, या venous blood में आप बोल सकते
तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन होती है आपके हीमोग्लोबिन की, इट वुड बी अबाउट 100%। तो यहाँ पे आपके चारों जो, इफ़ यू विल टेक दिस एज अ हीमोग्लोबिन, तो ये एक साइट है इसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए, दूसरी साइट है, तीसरी साइट और चौथी साइट है। तो जब आपका हीमोग्लोबिन लंग्स की जगह होता है, दैट मीन्स व्हेन इट्स टूवर्ड्स दैट, जब इसको ऑक्सीजनेट होना होता है, तब वहाँ पे ये 100% सैचुरेटेड होता है। मीन्स इट इज़ all the four oxygen sites are can say bound with the hemoglobin. So we call that as उस time इसको बोलेंगे that it is fully saturated, that's 100% saturation. और आपको याद रखना है कि दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, दिस यहाँ से वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, यानी वॉल्यूम कितना होता है। ये तो हो गया हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, दैट मीन्स आपके हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। एंड दिस इज़ इन mmHg, दिस इज़ इन वॉल्यूम, मिलीलीटर्स पर डेसीलीटर। तो आपको याद रखना है कि 100 mls में आपके 100 mls ऑफ ब्लड में आपके 20 ml ऑक्सीजन जो है वो होता है। तो you contain 20 ml of oxygen in 100 in 1 deciliter of your blood. और यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा कि एक टाइम में हमारे ब्लड में कितना ऑक्सीजन जो है, कितना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, दैट इज़ वो हम 200, अगर आप देखोगे 200 mls जो है, 200 mls जो है आप लेते हो अंदर ऑक्सीजन, और बाहर 250 ml आप ऑक्सीजन लेते हो और बाहर फेंकते हो आप कार्बन डाइऑक्साइड 200 मिलीलीटर्स पर मिनट। यानी 250 ml ऑक्सीजन हमारे डेसीलीटर में यानी 100 ml में होता है एक टाइम, मिलीलीटर्स पर मिनट। और ये एक्सचेंज की बात हो रही है, टाइम एक्सचेंज होता है 20 ml। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर आप 250 ml ऑक्सीजन लेते हो तो वहाँ पे 200 ml ही कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बाहर निकलता है? व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट 50%? तो अगर आपको याद होगा, जब हमारे टिश्यूज़ में रेस्पिरेशन होती है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है थ्रू वेरियस पाथवेज। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो जो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसके साथ वाटर भी निकलता है, तो जो वो 50% है, वो 50% आपका लॉस हो जाता है उसी वाटर में, यानी ऑक्सीजन वहाँ का यूज़ हो जाता है in the loss of water. So that's why you are getting only 200 milliliters per minute जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल। ठीक है, तो ये जो कर्व यहाँ पे है, अब इस कर्व की बात करेंगे। ये जो हीमोग्लोबिन का कर्व होता है, इफ़ इट वुड हीमोग्लोबिन वुड हैव बीन ए सिंपलर मॉलिक्यूल, तो ये ऐसा सिग्मोइडल कर्व नहीं होता, तो ये सीधे ही कर्व होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो जब ये सीधे स्ट्रेट लाइन होता, तो अगर यहाँ पे आपकी 40% सैचुरेशन, तो यहाँ पे आपका जो हीमोग्लोबिन है, यानी 40% प्रेशर, 40 पार्शियल प्रेशर होता, तो यहाँ पे आपका जो हीमोग्लोबिन है उसकी सैचुरेशन भी 40%। और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 70% पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी 70% जो सैचुरेशन। लेकिन that is not the case, because hemoglobin is not a simple molecule. It possesses some you can say different unique qualities, जिसकी वजह से जो आपका ये curve है, it's not the linear one, it's not the linear or straight line, it's a sigmoidal curve. तो sigmoidal curve अगर आप यहाँ पे देखोगे, when your oxygen concentration is P, partial pressure of oxygen is 100%,
तो उस टाइम अगर आप देखोगे आपका जो ये है हीमोग्लोबिन सैचुरेशन इट्स अबाउट 100%। जब हम इसको फॉल करेंगे, इफ़ वी टॉक अबाउट द 40%, जब यानी 40% प्रेशर कहाँ पे होता है हमारी 40% प्रेशर कहाँ पे होता है हमारे टिश्यूज़ में, और 100% जो है प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट्स प्रेजेंट इन लंग्स। तो यहाँ पे आपका फुल्ली ऑक्सीजनेटेड है। और जब आप टिश्यूज़ के पास पहुँच जाते हो, टिश्यूज़ के पास आपका जो पार्शियल प्रेशर इन टिश्यूज़ होता है वो 40 होता है। तो वहाँ पे क्या करेगा ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, तो ये वहाँ पे अपना जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज़ को देगा, क्योंकि आपका जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एट 40 पार्शियल प्रेशर स्टिल योर ऑक्सीजन इट इज़ 75% सैचुरेटेड ऑलमोस्ट। जो हीमोग्लोबिन है इट्स 75% सैचुरेटेड। दैट मीन्स 75% का मतलब है दैट मीन्स स्टिल योर 3 साइट्स आर ऑक्यूपाइड। ओनली एक मॉलिक्यूल ये लूज करता है देन इट गोज टू द टिश्यूज, क्योंकि यहाँ पे 100% सैचुरेटेड है। 100% सैचुरेटेड का भी होता है जब ये लंग्स में हीमोग्लोबिन होता है, यानी वहाँ पे जब ये ऑक्सीजनेट होता है तो वहाँ पे 100% इसमें ऑक्सीजन होगा, तो इट विल बी 100% सैचुरेटेड। नाउ व्हेन इट कम्स टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ 40, पार्शियल प्रेशर ऑफ 40 इज प्रेजेंट इन टिश्यूज। तो जब ये टिश्यूज़ की तरफ जाएगा आपका हीमोग्लोबिन, तो यहाँ वहाँ पे क्या करेगा, ये अपना ऑक्सीजन जो इसके साथ बाइंड होगा वो लूज़ करेगा। तो वो कितना लूज़ करेगा, एक मॉलिक्यूल ये लूज़ करता है। ठीक है, तो अबाउट इफ़ यू से इन डेसीलीटर यू हैव 20 ml, इट्स लूजिंग 5 ml जो है ये ऑक्सीजन वहाँ पे उसको देता है टिश्यू को, देन इट गोज़ टू द टिश्यू। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे इट वुड बी अबाउट 5 ml हेयर, तो 5 ml के करीब ये वहाँ पे लॉस करेगा ऑक्सीजन। तो यानी पूरा आपका जो 20 ml है या आपका पूरी परसेंटेज वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। जो मैंने अभी बोला कि जो वीनस ब्लड होता है जो हम बोलते हैं इट्स स्टिल 75% सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन, क्योंकि आप देखोगे अब ये जो यहाँ पे रह गया हीमोग्लोबिन, इफ इट विल गो टू द वेनस ब्लड, स्टिल इसमें जो है 3 ऑक्यूपाइड साइट्स होंगे, दैट मीन्स इट विल बी 75% सैचुरेटेड। क्योंकि इसने जब ये टिश्यूज़ के पास पहुँचा, वहाँ पे इसने एक ही मॉलिक्यूल लूज़ किया, एक मॉलिक्यूल लूज़ किया ऑक्सीजन का। नाउ हमें ये लगता है कि एक ही मॉलिक्यूल लूज़ किया, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द concentration of hemoglobin in the RBCs, it is way more, it's very large। इसमें बहुत ज़्यादा जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है, सॉरी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन सेल्स में वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पे दूसरा मसला है, तो ये जो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हुए हैं, लेकिन ये कब यूटिलाइज होंगे, ये उस टाइम यूटिलाइज होंगे व्हेन यू विल डू द रिगोरस एक्सरसाइज। अगर आप बहुत ज़्यादा रिगोरस एक्सरसाइज करोगे तो टाइम क्या होता है, ये जो 75% ऑक्सीजन है still in the hemoglobin molecule, then that will वो फिर से लूज़ करेगा 2-3 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स फिर से लूज़ करेगा वहाँ पे और आपकी मसल्स को देगा वहाँ पे। लेकिन when you will do rigorous exercise, उसी टाइम पे क्या होगा, ये जो बाकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोसिएट हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपके टिश्यूज़ में एक ही नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल इंसान होता है, जो बैठा हुआ होता है, कोई उसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, तो वहाँ पे आपका एक ही मॉलिक्यूल ये लूज़ करेगा वहाँ पे। ठीक है, ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके,
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज़ द सेम कर्व, दिस इज़ द परसेंट सैचुरेशन, और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है, इसकी हीमोग्लोबिन की स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और जब जब ये हीमोग्लोबिन टिश्यूज़ की तरफ जाता है तो प्रेशर फॉल हो जाता है और वहाँ पे इसकी जो बाइंडिंग है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कम हो जाती है और वहाँ पे ये लूज़ करता है फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। जब जितना जितना प्रेशर फॉल हो जाएगा उतना उतना फिर ये मॉलिक्यूल्स लूज़ करता जाएगा, यानी जितना प्रेशर कम हो जाएगा आपकी मसल्स में उतना उतना ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन छोड़ता जाएगा। दैट मीन्स its affinity will become less for the oxygen molecules when it reaches to the tissues where there would be less oxygen pressure available. जो मैंने अभी बताया था रेस्टिंग फिजियोलॉजिकल रेंज जो होती है, यानी ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन, यहाँ पे अगर आप देखोगे रेस्टिंग फिजियोलॉजिकल रेंज जो है, यानी जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या एक पर्सन है जिसकी कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, तो इतना ही आप कर्व देखोगे जो यहाँ पे ब्लू लाइन से रिप्रेजेंटेड है, यानी टिश्यूज़ तक इतना ही ऑक्सीजन फिर जाता है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर आपका 40 होता है। यू डोंट हैव प्रेशर एनीवेयर 30 या 20 या 10 आपका कहीं पे फॉल नहीं होता है। तो यहाँ पे आप एक ही मॉलिक्यूल को लूज़ करते हो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। तो दिस इज़ अगेन द सेम कर्व, यहाँ पे इट्स द सेम कर्व जो मैंने अभी बताया था। यहाँ पे आप और एक चीज़ याद रखोगे जो जैसे मैंने बताया कि हर किसी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर आर अबाउट 280 मिलियन 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इन ईच आरबीसी, यानी इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं हीमोग्लोबिन के एक आरबीसी में। तो एक आरबीसी कितना ऑक्सीजन लगभग कैरी करती है? सो ईच आरबीसी इज कैपेबल of carrying more than a billion molecules of oxygen. याद रखोगे आप कि एक मॉलिक्यूल, एक एच बी मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच ट्रांसपोर्ट करता है, और एक आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो उसकी फिर what would be the capacity of that RBC cell to transport or carry the oxygen? That would be about a billion molecules of oxygen for a single uh, RBC, for a single red blood cell. Now you have to remember कि जो affinity होती है, affinity of oxygen with the hemoglobin changes with different conditions. लाइक अगर हम बात करेंगे, इफ़ यू आर डूइंग अ रिगरस एक्सरसाइज, आप बहुत एक्सरसाइज कर, तो उस टाइम क्या होगा, जो आपकी मसल्स हैं, मसल्स में से रिगरस एक्सरसाइज की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ही वहाँ पे हीट जनरेट होगी, बिकॉज यू आर डूइंग ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज, तो आप देखो कि वहाँ पे हीट जनरेट हो जाती है इन द मसल्स। और क्या होगा वहाँ पे, जब आपका कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है, यानी योर हार्ट स्टार्ट्स टू पंप मोर एंड मोर ऑक्सीजन एट दैट टाइम। व्हाट विल हैपन, मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम। जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि टाइम जो है एसिड वो भी यानी H पॉजिटिव कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स योर pH विल डिक्रीज। तो H पॉजिटिव कंसनट्रेशन विल इंक्रीज, pH डिक्रीज हो जाएगा आपका वहाँ पे, और उसकी वजह से क्या होता है, यू हैव टू रिमेंबर दैट जो एफिनिटी है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ वो कम हो जाती है, देयर विल बी डिक्रीज्ड एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, और when the hydrogen concentration, H positive concentration increases, or the carbon dioxide concentration
and there's one more molecule that's called 2,3-DGP. It's 2,3-bisphosphoglyceride और डाइफॉस्फोग्लिसराइड भी इसको बोलते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन, इन चीज़ों की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज़ हो जाती है, इन चारों की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज़ हो जाती है, उससे क्या हो जाता है, जो ये कर्व है इट विल बी शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स जो कर्व विल बी लाइक दिस, यानी इस साइड से आ जाएगा ये कर्व। तो यहाँ पे ये जो कर्व है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, दैट मीन्स अगर आपका यहाँ पे पार्शियल प्रेशर अभी 40 पे इतना सैचुरेट होता है, तो ये उससे भी यानी जब प्रेशर फॉल हो जाएगा तो ये उससे भी कम प्रेशर में सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स छोड़ देगा, बिकॉज द एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन विल डिक्रीज व्हेन दीज कंडीशंस विल हैपन। तो टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा, व्हेन यू विल डू रिगोरस एक्सरसाइज, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन इट विल डिक्रीज। Similarly, when the carbon dioxide concentration in the muscles increase, what will happen? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा और जो ऑक्सीजन है उसकी एफिनिटी इसके लिए कम करेगा। इट्स बट ऑब्वियस, जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के साथ भी बाउंड होता है, तो जब ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम करेगा टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन। नाउ द सेम थिंग विल हैपन व्हेन द H पॉजिटिव कंसंट्रेशन विल इंक्रीज। ये भी इसी की वजह से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी जो ये H पॉजिटिव्स हैं दैट विल गेट अटैच्ड विद द दोज विल गेट अटैच्ड विद द हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को क्या करेंगे, उसकी एफिनिटी को कम करेंगे फॉर द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यानी ज़्यादा जल्दी लूज हो जाएगा व्हेन इट रीच टू द टिश्यू सेल्स, या टिश्यूज़ में जब आपका ऑक्सीजन पहुंच जाएगा वहाँ पे ये जल्दी जल्दी लूज होगा बिकॉज ऑफ दीज कंडीशन। नाउ द अपोजिट विल हैपन, वी कॉल दिस एज शिफ्ट, इसको हम राइट शिफ्ट बोलते हैं। और ये जो 2,3-DGP मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, इट्स द प्रोडक्ट ऑफ द, अगर आपको याद होगा, इट्स प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस में हो जाता है ये। तो क्या होगा, जब ये मॉलिक्यूल ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ये क्रॉस लिंक करता है, क्रॉस लिंक, इट लीड्स द क्रॉस लिंकिंग ऑफ द हीमोग्लोबिन चेन्स। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वहाँ पे 4 ये चेन्स होती हैं, इट विल लीड टू द क्रॉस लिंकिंग ऑफ दोज चेन्स। और उसकी वजह से क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग जब चेन्स की हो जाएंगी, ये जो ऑक्सीजन के पॉकेट्स होते हैं, यू कैन से दोज आर काइंड्स ऑफ ए पॉकेट्स, तो ये उनको नैरो करेगा, ऑक्सीजन जहाँ पे बाइंड करता है। तो जब वो नैरो हो जाएंगे तो ऑक्सीजन उसके साथ अच्छे से बाइंड नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन विल डिक्रीज। क्रॉस लिंकिंग करेगा चेन्स की, उसकी वजह से पॉकेट्स छोटे हो जाएंगे और उसकी वजह से जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन इट विल डिक्रीज। तो उसकी इन सब चीज़ों की वजह से जो जब ये मसल की तरफ पहुंचेगा या सेल्स की तरफ पहुंचेगा और ये हीमोग्लोबिन, तो ये जल्दी जल्दी लूज करेगा, एफिनिटी जो है वो कम हो जाती है, तो ये जल्दी जल्दी लूज करेगा अपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को। बट द अपोजिट विल हैपन इफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डिक्रीजेस और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिक्रीज, या 2,3-DGP की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, या टेम्परेचर कम हो जाएगा। और यहाँ पे और एक चीज़ जो एडेड है, दैट इज़ HbF, दैट्स कॉल्ड फीटल हीमोग्लोबिन। आपको याद रखना है, जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है इसके जो पॉकेट्स होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड होता है, दोज आर डीप, एक तो वो डीप होते हैं एंड दोज आर वाइडर। तो ये फीटल हीमोग्लोबिन की एक बड़ी
खासियत है, ये क्या करता है, बिकॉज इट वुड बी प्रेजेंट इन द फीटस, तो फीटस को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब फीटल ब्लड प्लेसेंटा की तरफ जाता है, प्लेसेंटा में क्या होता है, मदर का भी वहाँ से ब्लड आ रहा होता है, तो उसके हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे जो फीटल हीमोग्लोबिन है, इसके जो पॉकेट्स हैं फॉर ऑक्सीजन, दैट विल बी वाइडर एंड डीप। तो वो क्या करेगा, इट विल ड्रैग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यानी इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द मदर ब्लड। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को वहाँ से खींचता है फ्रॉम दैट मदर्स हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसके जो पॉकेट्स होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैट दोज आर वाइडर एंड डीप, उसकी वजह से इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन को वहाँ से इट विल ड्रैग द ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, और उसकी वजह से ये फीटस को फिर ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, फीटल हीमोग्लोबिन। तो फीटल हीमोग्लोबिन और इन चीज़ों की वजह से जो ऑक्सीजन है, इस इट विल इस एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन विल इंक्रीज, यानी जब फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन के लिए, दैट इज़ वाई कि जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता। अगर उसकी ये एफिनिटी ज़्यादा नहीं होती टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, दैट मीन्स जो फीटस है उसको अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, बिकॉज अगर सेम ऑक्सीजन क्या, क्योंकि वहाँ पे जब सेम एफिनिटी होती, इट वोंट बी एबल टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू द फीटस। तो ये इसकी वजह से वहाँ से ड्रैग करता है ऑक्सीजन को और फीटस को पहुँचा देता है। So if the carbon dioxide concentration will decrease, if the H positive concentration will decrease, and 2 Pgp will decrease, and temperature will decrease, it will lead to the increased affinity for oxygen. That means ये ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी नहीं रिलीज करेगा। दैट मीन्स हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन फॉर ऑक्सीजन विल इंक्रीज, यानी यहाँ पे ये कर्व जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह। यहाँ पे जो कर्व है वो इसकी राइट शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट हो, उसकी वजह से जो एफिनिटी है ऑक्सीजन की वो इंक्रीज हो जाती है इस साइड में, और इस साइड में जो एफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है ऑक्सीजन की। तो यहाँ से ये जल्दी जल्दी लूज करेगा ऑक्सीजन को, यहाँ से ये नहीं छोड़ेगा जल्दी से ऑक्सीजन। तो दैट्स ओके। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ये 2,3 बिसफॉस्फोगिलिसरेट है जो मैंने अभी बताया, 2,3 BPG, तो ये क्या करता है, इट ग्रेटली रिड्यूसेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, जो आपने अभी देखा, बाय बाइंडिंग एट अ साइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट। तो ये एक दूसरी जगह पे बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पे, एंड सम बुक्स आर सेइंग दैट इट्स क्रॉस लिंकिंग द प्रोटीन पेप्टाइड चेन्स इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से बाइंड नहीं हो पाता है। तो सो अगर आप देखोगे ये गिल्सरॉल मॉलिक्यूल ही होता है, 2,3 बिसफॉस्फोगिलिसरेट, एज द नेम इंडिकेट्स बिसफॉस्फो, दैट मीन्स इसके साथ 2 फॉस्फेट्स अटैच होंगे। यहाँ पे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच है, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच है, यू हैव 3 कार्बन्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड गिल्सरेट। गिल्सरॉल अगर आपने देखा होगा, गिल्सरॉल का स्ट्रक्चर है CH2OH, CH2OH, CH2OH। तो यहाँ पे एक OH के साथ फॉस्फेट अटैच हो जाता है, और यहाँ पे एक OH के साथ ये फॉस्फेट अटैच हो जाता है। तो दैट स्ट्रक्चर नाउ इज कॉल्ड एज 2,3 बिसफॉस्फोगिलिसरेट। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, यू हैव टू रिमेंबर दैट इट ग्रेटली रिड्यूस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को रिड्यूस करता है फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग।